हेलो क्लास, वेलकम टू लिट स्कूल ऑनलाइन क्लास। तो गए तासिका में हमने रथचक्र यह पाठ पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने देखा अंत में कि जीतू नाम का एक लड़का है और उसका भाई है, उसके बाबा जी है, उसकी माता है, उसकी बहन है, इतने उनके परिवार में रहते हैं। जब उनके पिताजी गुजर जाते हैं तो सारी जिम्मेदारी उनके बड़े भाई देखते हैं, लेकिन बाबा जी यानी उनके दादाजी कहते हैं कि उन्हें उसके बड़े भाई को आगे की पढ़ाई करनी चाहिए, तो उसे अल्मोड़ा गाँव भेज देते हैं। तो वह जाने के बाद जीतू ही सारी जिम्मेदारी क्या करता है, वह संभालता है। तो बड़ा भैया की जो पढ़ाई होती है वह पूरी हो जाती है और होने के बाद वह अपने पढ़ाई में अव्वल आता है। तो दोनों जीतू यहाँ भी होशियार बन जाता है, पढ़ाई करता है, घर का काम देखता है, दुकान में देखता है, सभी करता है। तो बाबा हर एक व्यक्ति के सामने उन दोनों की प्रशंसा करते रहते हैं। तो अभी आगे देखेंगे पेज नंबर 69। बड़े भैया छुट्टियों में घर आए थे। शायद उन दिनों बाबा ने सेब और नाशपाती के पौधे लगाए। सेब आपको पता ना, एप्पल, और नाशपाती उसी का एक प्रकार होता है जो छोटा सा दिखता है, एप्पल सेम, लेकिन वो हरा रंग का होता है। अरे उनके फूलने फलने तक मैं जिंदा न भी रहूं, बच्चे तो खाएंगे, ऐसे बाबा कहते हैं। हमारा नरेंद्र फलों का बड़ा शौकीन था, यानी बड़े भैया का जो नाम है वह नरेंद्र। आंगन के आगे लगे माल्टों के पौध वही लगाया था, चौबिटिया से अब फलने लगे हैं। इस बार खूब फल आएंगे इन वृक्षों पर। माल्टो नामक एक फल है। बड़े भैया फौज में चले गए। धीरे धीरे उनकी पदोन्नति होती गई। मैंने दिल्ली में नौकरी कर ली थी। इस बीच बाबा चल बसे। घर में केवल माँ ही रह गई थी, बिल्कुल अकेली। पिछली बार घर आया तो बाबा का धूल और धुएं से ढका फोटो साफ कर कर मैंने देवताओं के पास रख दिया था। कौन? जीतू। तो आगे देखो, तुम अकेले क्यों रहती हो माँ? मैंने पूछा तो माँ बोली, तो कहाँ जाऊँ तपन। आगे देखो, तो कहाँ, माँ बोलती है क्यों तुम, मैंने पूछा तो माँ बोली, तो कहाँ जाऊँ? तपन का कोई भरोसा नहीं, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। आज यहाँ है तो कल वहाँ। तू शादी करता नहीं। मुझे तो ये डांडे पहाड़ ही अच्छा लग नहीं रहे हैं। ज़िंदगी के कुछ दिन और रह गए हैं, वे भी यही बिता जाए, बस इतनी इच्छा है, ऐसे माँ कहती है। उसके आगे, माँ तुम अपनी पसंद की बहू ढूंढ लो जो तुम्हारी खूब सेवा कर सके। अगली बार घर आऊँगा तो तुम्हें निराश नहीं करूँगा। भैया को भी तब छुट्टी मिल जाएंगी, कुछ दिन पूरा परिवार एक साथ रह पाएगा। ऐसा जीतू अपने माँ से कहता है। जब वह कहाँ से आता है, वह कहाँ नौकरी करने लगता है जीतू, यह नौकरी दिल्ली में करने लगता है। तो दिल्ली से वो अपने गांव आ जाता है। बड़े भैया ने फौज में ही काम कर रहे हैं। अपनी किसी बड़े अफसर की लड़की से उन्होंने शादी भी कर ली थी। भाभी केरला की थी। पहाड़ों की ज़िंदगी क्या होती उन्हें पता न था। एक बार अम्मा उनके साथ कुछ महीने बिताने के लिए गई थी, लेकिन थोड़े ही दिनों में लौट आई। वहाँ की ज़िंदगी उन्हें रास न आई, यानी उन्हें वहाँ रहन सहन वह पसंद नहीं आया। तो मेरे दिल्ली लौटने के कुछ महीने बाद भी माँ का लिखा हुआ पत्र मिला था। तेरे लिए चांद से बहू ढूंढ ली है। तपन को लिख दिया है, यानी बेटे को, वह भी आएगा। चैत में शादी हो जाएंगे, यानी फरवरी मार्च में। चैत के पहले ही देश की स्थिति बिगड़ने लगी। पाकिस्तान में युद्ध शुरू हो गया था। पाकिस्तान में भैया उन दिनों बांग्लादेश के मोर्चे पर थे। जयसुर की तरफ कहीं वह थे। युद्ध पर जाने से पहले भैया मिलने आए थे इन्हें। एक दिन मेरे साथ रहे। सारी रात वे सो ना पाए। घर की, बाहर की, पता नहीं कहाँ कहाँ की वे बातें कर रहे थे। मेरे लिए कुछ कपड़े खरीदे गए। अपने हाथ की बहुमूल्य घड़ी उतार कर भैया ने किसे दे दिया? जीतू को दे दिया था। भाभी और बच्चों से जानबूझकर नहीं मिले। बोले इससे दिल कमज़ोर हो जाता है, जो होगा देखा जाएगा। रेलवे स्टेशन तक मैं छोड़ने गया तो भैया देर तक मेरा हाथ थामे रहे। जीतू तू बहुत कमज़ोर है, अपनी सेहत का ध्यान रखा कर, ऐसे भैया ने जीतू से कहा। तो फिर उसके आगे देखो क्या होता है। लौटने पर अब की बार खूब लंबी छुट्टी लेंगे। 1-2 महीने आराम से घर पर बिताऊंगा। ऐसे बंगला नुमा नया मकान बनवाएंगे, ऐसे भैया कहता है।
फिर आगे देखो, जब ट्रेन चलने लगी तो मैंने देखा भैया के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, अजीब सा लगने लगा था। घमासान युद्ध की खबरें आती, भयभीत सेनाएं मुक्त वाहिनी के साथ निरंतर आगे बढ़ रही थी, पर मेरी आंखों की नींद न जाने कहाँ खो गई थी, क्योंकि सारा लक्ष्य, सारा ध्यान यह कहाँ था, तो उसके भाई की तरफ। तभी एक रात तार मिला, लिखा था मेजर तपन कुमार ढाका के पास ही किसी मोर्चे पर शत्रु से लड़ते हुए वीरांगति प्राप्त हो गए। जीतू का जो बड़ा भाई वो तपन कुमार, वह आर्मी में था और लड़ाई युद्ध करते करते वह वहाँ पर वीरांगति प्राप्त हो गई। वह वज्रपात असहाय था हम लोगों के लिए। माँ पागलों की तरह दिन रात रोती रही। मैं घर आया तो भाभी भी साथ थी और दोनों बच्चे भी। तपस्वी ने आगे देखो, तपस्वी ने तो अब आने को लिखा था, चैत में लगन तय किया था। माँ सुबक कर रोने लगी। माँ तुम्हें बहू चाहिए थी ना साथ रहने के लिए, लो अभी भाभी आ गई। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके परवरिश करनी है। भैया चल बसे तो क्या हुआ, हम तो हैं। माँ चुप हो गई। अपनी होने वाली चांद से बहू का जिक्र उन्होंने फिर कभी नहीं किया। धूप में चमकता हरा भरा बगीचा मेरे सामने है। वे पेड़ अब बहुत बड़े हो गए हैं जिन्होंने बाबा ने लगाया था। 3-4 साल पहले बड़े भैया छुट्टियों में घर आए थे। कुछ पेड़ वे लगाए थे जो अब मेरे बराबर ऊंचे हो गए थे। इतने बड़े वह पेड़ हो गए थे। दूर कुछ गड्ढे और चमक रहे थे जिन्हें अम्मा ने इन जाड़ों में खुदवाया था, जिन पर पौधे अब मुझे रोपना है। हिमांशु जोशी लिखित यह पाठ है रथचक्र। तो यहाँ पर यह पाठ समाप्त हो गया। तो आपको इसके प्रश्न उत्तर लिखना है और सुंदर हस्ताक्षरों में नोटबुक में और ग्रुप में अपलोड करना है। तो यहाँ तक अपना MOI का जो सिलेबस होते हैं रथचक्र तक वह समाप्त हो गया। आपको सारे प्रश्नोत्तर लिखना है और अध्ययन करना है।